नमस्कार। राजस्थान में 50% महिला आरक्षण थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती लेवल 1 में लागू को लेकर पिछले काफी दिनों और महीनों से विरोध जारी है। एक बार फिर से मांग उठने लगी है। काफी लोगों के मेरे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट्स, व्हाट्सएप सब जगह मैसेज आ रहे हैं कि सर आप इस मामले पर चुप क्यों हैं? आपकी चुप्पी क्या बता रही है? आप हमेशा डीएलएड के हक में आवाज उठाते हैं, बट आप 50% महिला आरक्षण के मामले में क्यों नहीं बोल रहे? काफी वाजिब सवाल है, उम्मीद भी कर रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। मैंने 50% महिला आरक्षण मामले को लेकर पीछे बहुत वीडियो बनाए। सबसे पहली वीडियो मैंने ही बनाया था जिसमें तथ्य के साथ आया था संविधान के अनुच्छेद, तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, आरक्षण की पॉलिसी, नियम, संविधान में क्या उल्लेख है, कई भर्तियों का, कई केंद्र और राज्य की भर्तियों का उल्लेख करते हुए मैंने जिक्र किया था। यदि नहीं देखा हो तो वो मेरा वीडियो जरूर देखना। लोग उस समय जब सलाह ले रहे थे तब मैं वीडियो बना करके जनता को जागरूक कर दिया। काफी लोगों ने कहा कि वीडियो बनाने से क्या होता है। देखिए, वीडियो में डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद में भी वीडियो ही बनाता था, जागरूक करता था, और जो एविडेंस होता था वो लेकर आता था आरटीआई के थ्रू तमाम जगह से, और जो कानूनी पहलू जजमेंट या तमाम जगह जो मुझे लगता था वो मैं आगे फॉरवर्ड करता था। वो काम अभी भी किया। अभी कोर्ट में नहीं जाना, कोर्ट में क्यों नहीं जाना, कोर्ट में क्या कमजोर है वो भी मैंने बताया, मेरे वीडियो सुन लेना। अब इस पर मैंने साफ कहा, मैंने इससे जस्ट पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें शायद 15-20 मिनट से ज्यादा का है। मैंने हकीकत बताई थी। उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखना कि कारण क्या है। अभी एक समिति बनी और वो मंत्रियों के पास जाना शुरू किया। काफी अच्छा प्रोसेस है। जब तक खुद नहीं मरोगे तब तक स्वर्ग नहीं मिलता। ये जो कहावत जो पुराने वर्षों से चलती आ रही है ये सही है। नेताओं के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, न्यूज चैनलों के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। जब आप सड़कों पर निकलोगे, जब आप उनके दरवाजे पर जो पॉलिसी बनाते, नियम बनाते, उनके दरवाजे पर पहुंचोगे तो अपने आप आपके पास नेता और मीडिया चलकर आए। जब आप उनको बुलाओगे तो उनके नखरे बढ़ेंगे। जब आपकी शक्ति होगी, आपका प्रदर्शन अपने आप दिखेगा, आज सोशल मीडिया आपके हाथ में है, तब वो भगे भगे आपके पास आएंगे, तब वो नखरे नहीं करेंगे। पीछे काफी विरोध हुआ जिला स्तर, तहसील स्तर पर, और काफी विरोध, धरना प्रदर्शन होने से भले ही ज्ञापन एक पहुंचा हो सरकार के पास या ना पहुंचा हो, कलेक्ट्रेट के माध्यम से, डिजिटल माध्यम में डायरेक्ट स्कैन होकर के ऊपर तक जाता है, विरोध देखा जाता है। और जो कहीं ना कहीं सरकार थोड़ी बैक फुट पर आई, अब तक कब का ही कैबिनेट से अप्रूवल होकर के पास हो जाता, कब का बन जाता। लेकिन उपचुनाव में विरोध करना उपचुनाव के बाद कर सकती है। समिति आई, वो जा रही है और काफी जगह वो शायद विरोध प्रदर्शन करेगी, उस हिस्से में जोड़े। अभी हाल ही में समिति और कुछ बीएसटीसी और डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं वो जोधपुर के अंदर, और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास पहुंचे, और एक विधायक और पूरे साहब थे उनके पास, इस बात को लेकर पहुंचे। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के पास जब गए, मंत्री जी के पास, तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए, और पीछे से कमेंट्री क्या है, डायलॉग वो सुनिए, क्या बात कह रहे हैं। बड़ा 35 सीधा 50% आप समझते हो कि एक जनरल आदमी के पास 30% ही रह जाएगी सीटें, मतलब सारे लड़कों के पास 30% सीटें रह जाएगी। विधानसभा लोकसभा में कर दोगे बेंच उठे। महिलाएं जनरल भर्ती होंगी, वो जनरल नहीं होती, वो जनरल ये 50% हॉरिजॉन्टल आरक्षण है भाई। हॉरिजॉन्टल में समझू रे काका, पर जो 50% जो है एससी में भी होगा 50%, एसटी में भी होगा 50%, खिलाड़ी में भी होगा 50%, पुरुष सैनिक में भी होगा 50%। हॉरिजॉन्टल 50 के अलावा अगर लड़कियां सारा ज़्यादा आएगी तो आएंगी, आएगी तो आना ही चाहिए उसको। सर ये
संसद लोकसभा में कर दो 50%, महिला सशक्तिकरण बढ़ाना। क्या बोले क्या क्या तुम साइड करके आगे जा करें कर बोल के संसद लोकसभा में कर दो महिला सशक्तिकरण बढ़ाना। ले पॉइंट बताओ आगे। तो उन्होंने कहा तो छात्रों का काफी निराशा हाथ लगी कि मंत्री जी क्या कह रहे हैं। जब उसी समय जब छात्र बात रख रहे थे, उस समय पीछे की कमेंट्री आप सुनेंगे, जो डायलॉग दिए जा रहे थे कि सांसद और नेता और विधानसभा में वहां लागू करने, सुना जरूर जा रहा था, वहां चुप रहे, वो बोलकर नहीं कहा। क्यों नहीं कहा पता है, इनका खुद का पता कट जाएगा। इन्हीं जब डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद चला था, बीएसटीसी वाला, लेवल 1 में बीएड शामिल वाला, उस समय बीएसटीसी संघर्ष समिति थी और बाध्य भंग हो गई। उसको लेकर के मैंने विस्तार से बताया, कई बार चर्चा की है, और वो चीजों गई। अब नई समितियां, नए लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, आना चाहिए, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जब मैदान में उतरते हैं तभी सीखने को मिलता है। तब वो लोग भी, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, कैलाश चौधरी साहब थे, और कई सांसद और थे, उनके सभी सांसदों के पास गए थे। उन समिति के लोगों से एक बार पूछना क्या कहा था। जयपुर के बीजेपी कार्यालय का गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान का उस समय विरोध हुआ था, और काफी लोग आए थे जब कोरोना की धाराएं लगी थी। क्यों आए थे, वो वीडियो शायद मेरे चैनल पर पड़ा है, लाइव उस समय का, जब बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था और गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान का विरोध। जब वो बंद कमरे में उनसे मिले थे, तब उनसे पूछना कि उन्होंने क्या कहा था बीएसटीसी वालों को। समिति काफी बड़ी थी, काफी लोग गए थे। पंजाब के अंदर उस समय विधानसभा चुनाव था, और पंजाब के अंदर उस समय विधानसभा चुनाव था। उस समय ईटीटी, यहाँ अपने डीएलएड, वहां ईटीटी छात्र की जो यूनियन थी, वो हमारे से संपर्क में थी, मेरे से टीम से भी संपर्क समिति से थी। उन्होंने वहां उस समय काफी विरोध किया और गजेंद्र सिंह शेखावत का घेर लिया था। उन्होंने क्या कहा था, वो भी शायद वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा होगा, देखना। उस समय जब गए थे, मात्र एक राहुल कसवा, चूरू से आने वाले सांसद, उन्होंने एक साथ दिया था, और उन्होंने एक मात्र एनसीटी से बात रखी थी सामने, और शिक्षा मंत्री, जो राज्य शिक्षा मंत्री अनुप्रिया पटेल जी थी, और एनसीटी के चेयरमैन और शिक्षा सचिव थे, उनके सामने बात रखी थी, और उनकी बात वो छात्र साथ में। बाकी सारे के सारे बीएड के पक्ष में थे, सारे के सारे बीएड का पक्ष कहें, मतलब भारत सरकार की पॉलिसी के साथ, एनसीटी के पावर के साथ थे। कई लोग मीठी गोली दे देते थे। इसलिए निराश ना हुए, उन समिति वालों से पूछ लेना कि उन्होंने उस समय क्या कहा था, वो भी निराश हुए थे, और विरोध भी हुआ था। और कैलाश चौधरी जी ने क्या कहा था, वो भी पूछ लेना। घर बैठ गए, हार गए, और गजेंद्र सिंह शेखावत जीत गए। उन्होंने क्या कहा था, वो मीठी गोली भी देते हैं साथ में, और साथ में बात भी बहुत शानदार कही उन लोगों को। उनसे पूछ लेना चाहिए, पता लग जाएगा। इसलिए आपको धरातल पर उतरना पड़ेगा। वीडियो बनाने से न्याय नहीं मिलेगा, वीडियो आप स्वयं बनाओ, आप खुद बाहर निकलो। असलियत बताऊं तो लगभग 1000 के लोग ही एक्टिव हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया धरातल पर 500 लोग भी नहीं है, पूरे राज्य की बात कर रहा हूं। ट्विटर, फेसबुक, यहाँ पर 1000 लोग मुश्किल से हैं जो सभी को एक्टिव किया जाता है। धरातल पर आता है तो मारवाड़ साइड में थोड़ा सा ज्यादा कैंडिडेट में थोड़ा एक्टिव है, बाकी तो 500 लोग भी नहीं है। पीछे का हुआ था उनका, जब धरातल की संख्या गिनोगे ना, तब 100-200 कैंडिडेट के अंदर रह रहा था। कुछ जगह थोड़ी बहुत ज्यादा थी, और अपने आप को बताते 3 लाख से ज्यादा कैसे मिलेगा। इसलिए कानून, तथ्य, सबूत लाना या फैसलों में वो कुछ होगा तो मैं हेल्प करूंगा। मैं इस केस के बीच में नहीं आऊंगा, यह मैं पहले भी घोषणा कर चुका हूं। कुछ मेरा जो राय या वो होगा, मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यदि कुछ तथ्य, जैसे मैंने ज्ञापन में लिखा था, शिक्षा के आंकड़ों को लेकर, बाल वाटिका लेकर, एनटीटी को लेकर, प्री बीएसटीसी के अंदर 50% नहीं है, बाल वाटिका के अंदर 50% नहीं है, एनटीटी में 50% नहीं है, डायरेक्ट वहां आ रहे हैं। जो आपकी कक्षा 3 तक शायद या कक्षा 2 तक आपकी बाल वाटिका इनकी वो करती है, एनटीटी कुछ ऐसे ओवरलैप करती है,
वहां जहां जरूरत है वहां 50% नहीं है, अब जहां जरूरत नहीं वहां 50। वो मैंने कई तथ्यात्मक और कॉन्सेप्ट कई चीजें रखी थी, तो वैसी चीजें जो आएंगी वो मैं जरूर रखूंगा। कमेटी गठित है, एग्जामिन होना चाहिए, कितने लगे पीछे की भर्तियों का आंकड़ा, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन जब तक खुद बाहर नहीं निकलोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक स्वर्ग नहीं मिलेगा। आप ये चाहते हो कि हम घर बैठे बेड पर बैठे और कंबल से हम पंखे के नीचे, कूलर एसी के नीचे से कमेंट करते रहें, किसी को चुभने वाला करते रहें, किसी को शांति वाला, किसी को चिढ़ाने वाला, किसी को कैसा मैसेज जगाने वाला, तो उससे निकल जाएंगे। जब धरना होता है देखते रहते हैं, तमाम यूट्यूब पर सर्च करते हैं आज कितने लोग पहुंचे, क्या हो रहा है, किस मंत्र, तो वो ही होएगा। सोशल मीडिया जीवे बनेंगे। वहां से जब बीएसटीसी अपना न्याय के लिए जीती थी, जब उस मामले में, तब सड़कों पर निकले थे। और ये बात तय है, मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था, अभी कुछ लोग ही जागरूक होंगे, उस समय भी कुछ ही हुए थे। जब पहला आंदोलन हुआ था तो कुछ ही लोग आए थे। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया फोरम भरने का, तब कुछ लोग और एक्टिव हुए। जब फोरम भरने का देने के बाद एग्जाम देने का आदेश आ गया कोर्ट से, तब तो और एक्टिव हुए कि ये क्या हो गया। उसके बाद जागरूक हुए, एग्जाम दे दिया। जब मामला रिजल्ट की बारी आई, जब आंसर शीट से और क्वेश्चन पेपर को मिलाया, तब पता चला कि मामला गाड़ी डावाडोल है, नौकरी कट ऑफ बढ़ गई, शामिल हो गए तो बाहर। तब निकले कि सर कुछ न्याय दिलवाइए, मर जाएंगे, हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, हम गरीब हैं, ये हैं, तमाम दलीलें आई। उस समय मामला कोर्ट में चल रहा था। जो पहले से जो संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले कहाँ थे, हम जगा रहे थे, तब तक ज्ञान बांट रहे थे, और अभी भी बहुत सारे लोग ज्ञान बांट रहे होंगे, उस समय भी ज्ञान बांट रहे थे। बाद में छोड़ा, चलो कोई नहीं, अब आ जाओ, भला भटका हुआ कभी भी आए, सही हो, अब तो आए, चलो न्याय तो ले सभी। तो ऐसे आएंगे, जब शामिल हो जाएगी, जब आंसर शीट मिलाएंगे, जब गाड़ी डावाडोल लगेगी, तब आएंगे मैदान में, तब चक्री की तरह घूमेंगे कोर्ट कचहरी, नेताओं के सोशल मीडिया पर कटाक्ष कसेंगे, उन्होंने क्या कर दिया, वो मैदान में आए। चिड़िया चुग जाए खेत, उसके बाद पछताने का कोई फायदा नहीं। मैंने पहले भी कहा था, कोर्ट के अंदर पक्ष बहुत कमजोर है। ये मामले कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कोर्ट के अंदर अलग होते हैं। कुछ मामले आंदोलन और जंग की जीत, आजादी ली थी, कोर्ट से नहीं मिल सकती थी, आंदोलनों से मिली थी। बहुत सारे किसान आंदोलन हुआ, किसान पॉलिसी जो फार्मर के बिल आए थे आंदोलन से। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वहां से होती है, कुछ चीजें कोर्ट का होता है, कुछ चीजें वहां होता है। तो इसलिए मैंने आंदोलन महत्वपूर्ण बहुत बार चर्चा कर चुका हूं कि कोर्ट के माध्यम से मिलना मुश्किल है, जितना ज्यादा संघर्ष करना है वो कर लो, और आपके पास मौका है। सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, हर साल देख रही है। जिस दिन आपको लग जाएगा सरकार को कि हाँ शांत है, तब सरकार आगे कदम बढ़ा देगी। और उपचुनाव के अंदर, जहां रैली जहां हो, वहां जरूर जाएं। और बात जब ज्ञापन दें, मंत्री के पास रखें, तथ्यात्मक बात करना। मेरे ज्ञापन में लिखा, मैंने यूट्यूब कम्युनिटी में डाला है, बहुत बार ट्विटर पर भी डाला है और फेसबुक पर भी। पॉइंट वाइज आप अपने एक छोटी सी स्लिप के अंदर रखना, पॉइंट वाइज, उनको डायरेक्ट वरीयता के हिसाब से कि कौन सा पॉइंट, जैसे प्री बीएसटीसी के अंदर 50% नहीं है, बाल वाटिका के अंदर है, एनटीटी के अंदर नहीं, बाल वाटिका एनटीटी ये तीनों ग्राउंड से गिरो कि डायरेक्ट वहां दे दो, और उनका मतलब बताओ। टोटल शिक्षकों के आंकड़ों की संख्या सर उठाकर देखो, पीछे का एक बार सर्च तो करवाओ, आप डायरेक्ट लेकर के आए, हो रही है इतनी। उसके बाद कितना प्रतिशत, कि 50% ले रहे हैं, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने कहा कि आ जाएंगे तो ज्यादा क्या हो जाएगा। तो साहब वो पीछे से कमेंट अच्छा आया था, संसद वाला, राजनीति वाला, इस्तीफा दो ना। और पार्लियामेंट के अंदर क्या है, इस्तीफा ही तो देना है, निर्विरोध जिताकर भेज देंगे महिलाओं को आपकी जगह, चुनाव का खर्चा भी नहीं लगे, एक बार इस्तीफा तो दो, 50% से ज्यादा महिलाओं को संसद और विधानसभा में बैठाए। अरे जनता निर्विरोध जिताकर भेज देगी, चुनाव का खर्चा ही नहीं लगेगा, अपनी वाली कुर्सी पर कोई आंच नहीं आने देता।
बोलते हैं ना कि कर्मचारियों की जब सैलरी नियम बढ़ाने होते हैं तब कमेटियां बहुत सारे वो होते हैं। जब सांसद और विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री जब अपनी बढ़ाते हैं ना, तब सारे एक होते हैं विधानसभा और संसद में, और बिल बहुत जल्दी पास होता है। इसलिए ये अपने वालियों में नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, मैं चुप नहीं हूं, मैं आपके हर चीज में बात रखता हूं, लेकिन मेरा जो काम है, जो मेरा ड्यूटी है, वो मैं निभाता हूं, वो मैं कर देता हूं। धरातल पर आपको आना पड़े। मेरा काम आपको जागरूक करना, आपकी आवाज उठाना, कहीं आपके साथ गलत ना हो, कहीं आप राजनीति के शिकार ना हो जाएं, कहीं आपको यूज ना कर ले, इसलिए आपको सचेत कर चुका हूं, वो मैं करता हूं। भले कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं डीएलएड वर्सेस बीएड चला था, तब राजस्थान नहीं, भारत के कई राज्यों से बहुत कुछ बोला गया था। जब खुद सही होता है, फैक्ट के बेसिस पर होता है, तो जनता जानती है, जनता स्वयं एनालिसिस करती है, और खुद को बाहर आना पड़ेगा, और खुद को जंग जीतनी पड़ेगी। और कमरों में बैठे जीतना चाहते हो तो वैसे जीत लो, वो आपकी इच्छा है। आप कैसे जीत सकते हो आप भली भांति जानते हैं। आप इतिहास पढ़ते हैं राजस्थान का, राजस्थान की क्रांति पढ़ते हैं, और आजादी क्रांति पढ़ते हैं, और तमाम आंदोलन पढ़ते हैं, और आंदोलनों में भूमिका पढ़ते हैं, और आंदोलन कैसे ब्रिटिश सरकार दबाती थी, और लेटेस्ट के हुए आंदोलन भारत सरकार आजादी के बाद राजस्थान किसी भी सरकार में हुए, उनको कैसे कुचला जाता है, कैसे जीता जाता है, वो तमाम इतिहास पढ़ते हैं आप, तो आपको मालूम होना चाहिए। एक और बात निकल के आई, कई महाज्ञानी बता रहे थे कि सरकार नहीं, बीजेपी पार्टी के घोषणा पत्र में 50% महिला आरक्षण का उल्लेखित था, तो सरकार बैकफुट पर नहीं आएगी। और कई बोल रहे थे हमने बहुत पहले बता दिया था। सरकार अपने घोषणा पत्र में लिखी हुई बातों को कितनों को लागू करती है। किसान बिलों के, किसानों के तमाम चीजें चर्चाएं होती हैं, हम स्वामीनाथन लागू कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जब वो आता है तो कितनी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आता है, और वो ठंडे बस्ते में घोषणा पत्र की कितने, कौन सी भी पार्टी क्यों ना हो, कितने मांगे मानी जाती हैं। बेरोजगारी भत्ता आया, चुनाव के समय लॉलीपॉप ऐसे देते हैं, जब वो लागू होता है तब इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं, वोट देने वाला सोचता है मैं तो सोच रहा था कि मेरा ही नंबर आएगा, मेरा तो नंबर नहीं है, ये कंडीशंस में मैं बाहर हो गया। तो इसलिए चुनावी घोषणाओं में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां बोली जाती हैं वो लागू नहीं होती हैं, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, और उस पर बैकफुट पर भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो डिपेंड करता है वो आपका कितना विरोध है और आपकी ताकत कितनी है। इस संसार में हर चीज पॉसिबल है यदि आपका जज्बा हो, तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। जो कई चीजें और आती हैं, पता नहीं कितनी चीजें आई जो सरकार के घोषणा पत्र में होती थी, उन पर पीछे हटना पड़ता था, नियम बदलने पड़ते थे। वो तब भी होता है जब विरोध होता है, घर बैठे और कहने से नहीं होता। उन लोगों से दूर रहना जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपनी मीठी मीठी चुपड़ी बातें करेंगे यूट्यूब सोशल मीडिया पर, वो आपका साथ नहीं देंगे। वो इधर की बात भी करेंगे सरकार की और उधर की बात भी करेंगे, मीठी मीठी चुपड़ी बात करेंगे। आपको भी वैसे देखूं तो वीडियो वही पसंद आते हैं, वही सभी जगह शेयर करते हैं और वही आते हैं। ये नहीं पता है कि सरकारी कर्मचारी सरकार की पॉलिसी के खिलाफ पूरी तरीके से नहीं बोल पाएगा, और वो नहीं बोलेगा, सर्विसेज के रूल हैं, लेकिन आप उनसे उम्मीद लगाए बैठे हो। आपको खुद को बाहर निकलना पड़ेगा और उनको शेयर करते हो। वो दोनों तरह की बातें करेंगे चुपड़ी। बहुत कम लोग होते हैं जो सर्विसेज में होते हैं, वो बुलंद तरीके से बोल पाते हैं, नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आप भी, क्योंकि आप भी तो घर से बाहर निकलने वाले नहीं है ना, आप भी तो रजाई के अंदर घर बैठे और ये जंग जीतना चाहते हैं। तो वो दो चीजें होती हैं, एक साफ शब्दों में कहने वाला, एक घुमा फिरा करके मीठी चुपड़ी बातें करने वाला, ताकि जनता विरोध में भी नहीं आए और जनता को मिसलीड घुमाते भी करते रहो और जनता विरोध में भी नहीं आए और अपना अच्छा चलता रहे वीडियो। वो आपको चूज करना है, आपको समझना है कि क्या सही है क्या गलत है।